हेलो गाइस, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इमेज अपलोड करने से पहले पता होने चाहिए। तो ये इमेज एसईओ सीरीज़ का अगला वीडियो है। अगर इमेज एसईओ सीरीज़ के दूसरे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक इमेज अपलोड करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ओल्ड टेक्स्ट रखना है, कैप्शन कहाँ रखना है, इमेज का जो नेम है वो कैसे रखना है, टाइटल कहाँ पर एंटर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे और साथ ही देखेंगे वो सारे पॉइंट्स जो आपको इमेज अपलोडिंग के टाइम पे ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूनिक इमेजेस, यानी कि आपको जब भी इमेज अपलोड करनी है तो आपको यूनिक इमेज अपलोड करनी है। अब यूनिक इमेज का मतलब क्या है? देखिए, कई बार जब हम आर्टिकल लिखते हैं या कोई पोस्ट बनाते हैं तो हम कुछ वेबसाइट से इमेजेस ले लेते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है पिक्साबे। मान लीजिए मैं योगा से रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ या पोस्ट लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर योगा सर्च करूँगा तो मान लीजिए ये वाली इमेज मेरे सामने आ गई। अब होगा क्या कि बहुत सारे लोग ऐसी सिमिलर इमेज को अपलोड कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, गूगल को दिखता है कि ये तो सेम ही इमेजेस है, मतलब उसके पास कोई भी नया डेटा नहीं आता। तो जब तक आप यूनिक इमेजेस नहीं अपलोड करेंगे तब तक आपकी वो इमेजेस की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी वैल्यू होनी चाहिए। ये सही है कि इमेज लगाने से आपका पेज जो है वो अच्छा बनेगा, रीडेबल बनेगा, बट अगर आपको एसईओ का बेनिफिट लेना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप यूनिक इमेज अपलोड करें। अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हम ऐसी इमेजेस को भी यूनिक बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर आप चेंज कर दीजिए जिससे आपकी ये इमेज यूनिक बन जाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैनवा को ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मुझे योगा से रिलेटेड कोई इमेज बनानी है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम योगा से रिलेटेड कोई फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर योगा से रिलेटेड कुछ वेक्टर्स सर्च किए हुए हैं, तो मान लीजिए मैं ये एक फ़ोटो है उसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो ऑलरेडी ले रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो हम कैनवा के अंदर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ले रखी है, जैसे ये वो आपकी फ़ोटो हो सकती है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं योगा मैट सेलेक्ट कर लेता हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो योगा मैट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो फ्री होगी, पेड नहीं होगी। मान लीजिए ये एक इमेज मैंने ले ली। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इमेजेस को मिलाकर एक इमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक जो है यूनिक इमेज क्रिएट हो गई। आप यहाँ से भी कोई भी ये इमेज भी उठा सकते हैं और उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो ऑलरेडी इमेजेस हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए अगर ये वाली इमेज आपने ले ली तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप फोटोशॉप या कैनवा अच्छे से जानते हैं तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए और यूनिक होने से ही आपको एसईओ का फ़ायदा मिलेगा। अब अगली जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है एम फॉर फाइल साइज अंडर 100 KB। यानी कि जब भी आप इमेज अपलोड करें आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो इमेज का साइज़ है वो 100 KB से नीचे आ जाए। जो सबसे ज़्यादा आपकी इमेज का साइज़ हो सकता है वो आपकी फीचर्ड इमेज का साइज़ हो सकता है, क्योंकि अगर आपको डिस्कवर के लिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपका मिनिमम साइज़ जो है 1200 × 630 होना चाहिए। तो उसका साइज़ ही अराउंड 100 हो। उसके अलावा जितनी भी इमेजेस हों उनका साइज़ मैं ये कहूँगा कि वो 50-60 के आसपास ही होना चाहिए। तो इमेज के साइज़ को किस तरह से अपलोड करने से पहले कंप्रेस करना है और इमेज को अपलोड करने के बाद किस तरह से कंप्रेस करना है, ये हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेना है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि किस तरह से इमेज के साइज़ को कंप्रेस किया जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इमेज का साइज़ जो है वो 100 KB से नीचे ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऐड कीवर्ड टू फाइल नेम। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है कि जब भी आप इमेज अपलोड करें तो आपकी जो इमेज का नेम है उसके अंदर भी आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये कवर किया था कि किस तरह से आप इमेज का जो है नेमिंग कर सकते हैं
और नेमिंग थोड़ी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, लेकिन उतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए जितना कि हमारा ओल्ड टेक्स्ट होता है, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट में हम पूरी तरह से डिफाइन करते हैं कि इमेज के अंदर हो क्या रहा है। बट जो इमेज का नेम है वहाँ पर भी आप काफ़ी हद तक ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी इमेज में क्या आपकी इमेज जो है किस बारे में है। तो वहाँ पर आपका कीवर्ड इंसर्ट करने का एक मौका जो है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है डू नॉट अपलोड ब्लरी इमेजेस। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि आप जब भी इमेजेस अपलोड करें, आप ब्लरी इमेज अपलोड ना करें। मान लीजिए आपको किसी ने कोई इमेज दी या आपने कहीं से कोई स्क्रीनशॉट लिया या कुछ भी लिया, जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका जो उसकी क्वालिटी इतनी कम आपने नहीं कर देनी है कि वो ब्लरी नज़र आने लगे। या फिर अगर आपको कोई क्लाइंट आपको इमेज देता है तो उसकी क्वालिटी भी आपने चेक कर लेनी है। तो इमेज की क्वालिटी को ठीक करने के लिए, मान लीजिए आपको कहीं से इमेज मिलती है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट है इमेज अपस्केलर। मतलब मैं इमेज अपस्केलर सर्च कर रहा हूँ, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। तो imageupscaler.com ये वाली एक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है और ये आपकी इमेज को जो है अपस्केल करके आपको दे देगी, यानी उसका जो ब्लरीनेस है उसको ख़त्म कर देगी और उसको स्मूथ बना देगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप इमेज को अपलोड करेंगे और आपकी जो अपस्केल्ड इमेज आएगी उसका जो साइज़ है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो साइज़ जो है ये बढ़ा देता है। पहले आप उसका साइज़ कम कीजिएगा, फिर उसको आपने कंप्रेस भी करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने इमेज अपस्केल की उसको एज इट इज़ अपलोड कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसका साइज़ जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फिर आपको उसी चीज़ पे जाना है, आपको 100 KB से के अराउंड ही आपकी इमेज का जो साइज़ है वो रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट है ऐड इमेजेस इन साइट मैप। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक तो ये है कि क्या हम साइट मैप के अंदर इमेज का साइट मैप भी क्रिएट करें। तो मैं आपको एक साइट मैप दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे रैंक मैथ में जाते हैं और रैंक मैथ की जो है साइट मैप सेटिंग में जाते हैं, और ये जो हमारा साइट मैप है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पोस्ट, पेज और कैटेगरी साइट मैप। कई बार यहाँ पर इमेज का साइट मैप भी होता है अलग से, बट वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमेज साइट मैप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो आपके इन्हीं साइट मैप के अंदर आ जाएं। अब रैंक मैथ के अंदर अगर ये सेटिंग आपको करनी है तो वो सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, इसी साइट मैप की सेटिंग में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो जनरल सेटिंग के अंदर इमेजेस इन साइट मैप, यानी आपकी जो इमेजेस हैं वो साइट मैप के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर फीचर्ड इमेजेस भी आप साइट मैप में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इसको ऑन करके कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्ड इमेज का मतलब क्या होता है कि फीचर्ड इमेज कई बार हमारी वेबसाइट में मतलब उसी पेज पे दिखाई नहीं देती, कहीं और हम उसको डिस्प्ले कराते हैं तो वहाँ पे दिखाई देती है। इसीलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है इन्होंने अभी ऑफ रखा हुआ है। तो अभी जैसे XML साइट मैप में मान लीजिए हमने इमेजेस साइट मैप में ऐड कर दी, तो जब हम साइट मैप को ओपन करेंगे तो यहाँ हर पेज की जितनी इमेजेस हैं, जैसे होम पेज के ऊपर 12 इमेजेस हैं, तो इमेजेस का डेटा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस सेटिंग को आपने मेक श्योर करना है कि इसको ऑन करके रखना है, यानी इमेजेस आपके साइट मैप के अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या पॉइंट है, यूज़ कैशे प्लगइन फॉर ब्राउज़र कैश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, इमेजेस जो हैं वो सबसे हैवी रिसोर्सेज होते हैं किसी भी वेब पेज पे, तो हमें अपनी ब्राउज़र कैशे को ऑन करके रखना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हर बार आपकी इमेज फिर से लोड होगी तो वो फिर से ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो कुछ लोग अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस को पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका लोगो हो गया, तो अब लोगो को बार बार रीलोड करने की क्या ज़रूरत है, बार बार उसको जब डाउनलोड किया जाएगा तो वो काफ़ी जो है आपका स्पेस खाने वाला है। तो इस केस के अंदर आपने करना क्या है, आपने कैशे प्लगइन का यूज़ कर लेना है। मोस्टली कैशे प्लगइन के अंदर ब्राउज़र कैशे होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी साइट की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम WP फास्टेस्ट कैशे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ब्राउज़र कैशे का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए ब्राउज़र कैशिंग।
तो ये जो है रिपीट विजिटर्स के लिए जो लोड टाइम है काफ़ी कम कर देता है। आपको बस ये देख लेना है कि उसका जो आपने टाइम क्या सेट किया है, यानी कि जैसे लोगों का टाइम आप ज़्यादा सेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक फिर वो जब भी बंदा उसको विजिट करेगा तो वो लोगो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पहले से उसके ब्राउज़र में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑन रखनी है। नेक्स्ट है यूज़ ओपन ग्राफ इमेजेस। अब ओपन ग्राफ इमेजेस के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। वो ये कि ये वो इमेजेस होती हैं जब आप फेसबुक और ट्विटर पर अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जब फुल साइज़ की जो इमेज आती है वो इमेज इसी ओपन ग्राफ टैग की हेल्प से आती है। तो ओपन ग्राफ टैग इमेजेस को आप मेक श्योर करिए कि जब भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो वहाँ पे इन इमेजेस को आप ऐड करें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं एक यहाँ पर एक पोस्ट ले लेता हूँ, तो हम कोई भी एक डेमो पोस्ट लेते हैं। हमने इस डेमो पोस्ट को ओपन किया। अब अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको रैंक मैथ प्लगइन के ऊपर यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए जनरल में तो आप अपना एसईओ मेटा टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन डालेंगे, लेकिन यह जो सोशल का टैब है यहाँ पर आपको वो इमेज ऐड करनी है जिसको आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर ट्विटर वाले सेक्शन में यहाँ पर वो इमेज आपने ऐड करनी है जिसको आप ट्विटर पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इस इमेज का जो साइज़ है फेसबुक वाली का, ये देखिए 1200 इंटू 630 ये रिकमेंडेड साइज़ है। तो जो भी आप इमेज अपनी फीचर्ड इमेज की तरह यूज़ कर रहे हैं उसी इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सेम ट्विटर जो है वो डेटा यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो ये डेटा जो है फेसबुक से ले रहा है। अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको लार्ज इमेज दिखाना है या स्मॉल में या ऐप कार्ड में या प्लेयर कार्ड में, तो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब ये जो इमेज है यहाँ पे ये एक फॉल बैक इमेज है, यानी अगर आपने यहाँ पे कोई भी इमेज सेट नहीं की तो आपकी एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो आप सेट करके रख सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के लिए वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो सेटिंग हम कहाँ से करते हैं, तो उसके लिए रैंक मैथ के अंदर टाइटल एंड मेटा के अंदर आपको आ जाना है, और टाइटल एंड मेटा के अंदर आपको यहाँ पर ओपन ग्राफ थंबनेल इमेज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं फेसबुक के लिए और ट्विटर के लिए। तो यहाँ पर जो है आपकी इमेज जो है यहाँ से आ जाएगी, और यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि समरी कार्ड विद लार्ज इमेज। तो ये एक वो ऑप्शन है जब आपने कोई भी इमेज वहाँ पे सेटअप नहीं की हुई है। वैसे आपकी जो पोस्ट की जो फीचर्ड इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट वो भी आ जाती है, बट अगर नहीं आती है या कोई पेज में इमेज नहीं है तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो आपकी इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इमेज अपलोड करनी है, ओल्ड टेक्स्ट कहाँ रखना है, टाइटल कहाँ पे रखना है, इमेज का नेमिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें। तो मान लीजिए मेरे पास एक इमेज पड़ी है, तो मैं आपको उसको अपलोड करके और उसके जो सभी ऑप्शंस हैं उसको ऐड करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर ऑल पोस्ट पिक आ गए और इसी डेमो पोस्ट को हम ले लेते हैं। तो अभी मैं कंप्रेस और वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, वो आपने कर लेनी है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इमेज को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप इमेज लिखेंगे तो आपका इमेज का ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इमेज को अपलोड करना है। तो मान लीजिए ये इमेज मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं एज इट इज़ ऐसा नहीं अपलोड करूँगा, मैं इसका एक रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, गर्ल डूइंग, ओके, ये हम नेमिंग कर रहे हैं, हम ऑल टेक्स्ट नहीं रख रहे। गर्ल योगा सनसेट। ठीक है, यहाँ पर आप नेमिंग के टाइम पे ये डैशेस यूज़ कर लीजिए। तो इसमें आपने वैसे कोशिश ये करनी है कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे गर्ल योगा सनसेट रख दिया। उसके बारे में मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा पीछे वाला। और इस इमेज को हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई। तो यहाँ इस इमेज का जो है हमें ओल्ड टेक्स्ट ऐड कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अ गर्ल डूइंग योगा ड्यूरिंग सनसेट। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। आपका कीवर्ड जो होगा उसको कोशिश करनी है कि इसको डिस्क्राइब करने के टाइम पे वो भी इसके अंदर जो है आ जाए। अब कैप्शन हमने कहाँ लिखना है, तो कैप्शन हम ये वाला जो आपका बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्शन के लिए ऑप्शन जगह जो है वो मिल जाएगी। तो कैप्शन के लिए हम अभी यहाँ पर कोई एडिड इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गर्ल योगा इन, मान लीजिए जगह का नाम है, अभी मेरे को जगह का नाम मान लीजिए मैं कुछ भी रख देता हूँ। मान लीजिए फ़िलहाल मैं मनाली रख देता हूँ। ठीक है, चलिए।
तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम ओल्ड टेक्स्ट में नहीं ऐड कर रहे, तो वो आप कैप्शन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर इस इमेज पर आपने कोई लिंक लगाना है तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से वो आप लिंक जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर इस इमेज का हमें टाइटल ऐड करना है तो आप इसका जो टाइटल है वो मीडिया के अंदर जाकर ऐड कर सकते हैं। मीडिया के अंदर हम इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी इमेज है, तो यहाँ पर आप इसका टाइटल जो है वो अलग से सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल योगा पोज, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इमेज अपलोड करनी है, उसके बाद इमेज को हम पब्लिश कर देंगे। तो ये इमेज की जो सारी सेटिंग्स हैं इनका आपने इमेज अपलोड करने के टाइम पे खासकर ध्यान रखना है। आई होप इससे आपको बेनिफिट होगा। इमेज एसईओ की पूरी सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।